तो बधाई हो, तुमने इस वीडियो पर क्लिक करके ये तो साबित कर दिया कि तुम टॉपर मटेरियल टाइप बच्चे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक एवरेज बच्चे होते तो तुम इस वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल देख कर ही समझ जाते कि ये वीडियो मेरे के लिए तो नहीं है, मैं तो लास्ट में आके पढ़ूंगा दिसंबर में और टॉप मार जाऊंगा। तुम ये सोचते अगर एवरेज बच्चे होते तो तुम हो टॉपर मटेरियल बच्चे। तुमने सोचा कि अभी अप्रैल चल रही है, मुझे पढ़ना है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे जब फीड में ये वीडियो आई ना तो तुमने इस वीडियो को देखा, तुमने सोची ये वीडियो मुझे राहत दिलाएगी, मुझे पढ़ने पर मजबूर करेगी। मतलब तुम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस तो हो, इतना तो मैं समझ गया हूँ, ठीक है। तो तुमने बिल्कुल सही एकदम होप लेकर बैठे हो कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम पढ़ाई करने लगोगे। तो वो पढ़ाई बता किस किस वजह से नहीं हो रही है। तुम क्या है, अभी सबसे पहले तो दिमाग से एक ख्याल ये निकाल दो कि समय बहुत है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है, दिमाग को ये पता ही ना लगने दो समय बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी तुम दिमाग को ये बता रहे हो कि मान लो तुम्हारे 2 दिन अगर बर्बाद हो गए तो तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है, तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है। तुम सोच रहे हो भाई 2 ही दिन तो बर्बाद हुए हैं, अभी तो पूरे महीने पड़े हैं, 9-10 महीने हैं। लेकिन जब तक तुम ऐसा सोचते रहोगे ना, अगर तुम्हारे 4 महीने भी बर्बाद हो गए तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम कहोगे अभी भी मेरे पास 6 महीने हैं। तो ऐसे कभी तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। तुम बताए किस किस बुते पर स्टडी करो कि तुम्हें रिग्रेट हो, तुम्हारा माइंड कहे कि भाई मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके लिए तुम बताए क्या करो, तुम बहुत ही एक सिंपल सी टेक्निक यूज़ करो। सिंपल सी टेक्निक हमारी क्या कहती है, तुम अभी क्या कर रहे हो ना, तुम्हारा अगर दिन खराब चला गया तो तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है। तुम अपना 1 महीने का देखो, मेरी बात बहुत गौर से सुन लेना। बस एक महीने का, बस देखो पूरी तुम्हारी साल पड़ी है, बस 1 महीना मेरी कही हुई बातों पर कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा। क्लास 10 के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, इतना याद रखना। देखो अगर तुम केवल 1 महीने, ये जो तुम्हारा 1 महीना है, मान लो अप्रैल है या मई है, तुम जब भी वीडियो देख रहे हो उस दिन से लेकर 1 महीने तक तुम क्या करो, 1 महीने तक तुम क्या करो, अपने टारगेट सेट कर लो अपने टारगेट। जो भी तुम्हारे टारगेट, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो अभी तुम्हारे पास समय बहुत ज़्यादा है, तो तुमको तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, जैसे मान लो मैथ्स में 14 चैप्टर हैं, तो तुमको 1 महीने में कम से कम 2 चैप्टर करने हैं। कितने? 2 चैप्टर। अब मतलब एक चैप्टर को देने कितने? 15 दिन देने हैं। तो 15 दिन के हिसाब से जब तुम एक चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो तुम उसके टारगेट सेट करो कि मान लो तुम्हारा रियल नंबर है चैप्टर, तो तुम पहले दिन क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो तुम्हारे पास टाइम अभी बहुत है टाइम, इतना मैं भी कह रहा हूँ बहुत है टाइम, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ो। तुम सब चीज़ें एक एक करके ले, एक एक करके जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी धीरे धीरे करके पढ़ो। ये नहीं कि एक ही दिन में पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो दिमाग में तुम भूल जाओगे, धीरे धीरे सब पढ़ो। 15 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करो, 1 महीने में 2 चैप्टर को कंप्लीट करो, और रोज के टारगेट सेट कर लो कि मुझे आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना। 1 महीने का टारगेट सेट कर लो अपने मैथ्स एंड साइंस एंड एसएसटी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की तो बात अलग है, वो तो बहुत ईजी होते हैं। अगर तुम 2-3 महीने पढ़ लोगे उन्हें लगातार, तो उसमें तो तुम 95 प्लस ले आओगे, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो बस इन 3 सब्जेक्ट का याद रखना। कौन कौन से? एसएसटी एंड साइंस एंड हमारा हो गया एक मैथ्स। इन तीनों के तुम्हें क्या करना है, 1 मंथ के टारगेट सेट कर लेने हैं। टारगेट सेट कर लिए, अब डेली के तुमने टारगेट सेट कर लिए, 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। और डेली सेट करने हैं टारगेट, डेली मान तुम्हें डेली टारगेट सेट करने हैं कि मुझे आज ये करना है, आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है। तो जब भी तुम रात में सोने जाओ, जब तुम रात में सोने के लिए जाओ, तो तुमने जो भी आज के टारगेट सेट करे थे, मान लो, देखो मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारे पास कॉपी तो होंगी, कॉपी की कोई कमी नहीं है, घर वाले तुम्हारे कोई कमी नहीं रख रहे हैं, तुम्हारे के लिए इतने मोटे मोटे रजिस्टर लेकर आए हैं, तो उनके इस्तेमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन रजिस्टर के थोड़े से पन्ने लो, 1-2 पन्ने, और उन पन्ने पर अपने रोज के टारगेट लिखो। जैसे आज का तुम टारगेट लिख लो, मुझे मैथ्स में रियल नंबर चैप्टर के कॉन्सेप्ट में क्या समझना है, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर,
मतलब संख्या, मतलब नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो मतलब मुझे आज मान लो तुम्हारे ऐसे 10 टाइप्स होते हैं, तो उनमें से 5 टाइप्स तुम्हें आज पढ़ने हैं, 5 टाइप्स तुम्हें कल पढ़ने हैं। तो ऐसे तुम डेली के टारगेट सेट कर लो, धीरे 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 टारगेट सेट कर लो। ठीक है, टारगेट सेट करो कब, रात को सोने जाते हो 10 मिनट लो, केवल 10 मिनट में टारगेट सेट कर लो। अगले दिन वही टारगेट फॉलो करना। और फिर रात में क्या करना, जो भी तुमने टारगेट लिखे हैं, मान लो तुमने इसमें ऐसे करके टारगेट लिखे थे कि फर्स्ट मुझे आज ये पढ़ना है, सेकंड मुझे आज ये करना है, थर्ड मुझे आज ये करना है, फोर्थ मुझे आज ये करना है, तुमने करा। अब तुम रात में क्या हो ना, तुम ये जो पेपर जिस पे तुमने लिखा है इस पे टिक करो कि तुम्हारा क्या क्या हो गया। ये भाई मैंने खुद प्रैक्टिकल यूज़ करा है यार। जब मैं पढ़ता था मैं ये खुद करता था, मैं टारगेट सेट करता था और फिर जब वो टारगेट मेरे पूरे होते थे मैं उन पे ऐसे टिक लगाता था। मान लो मेरे 3 टारगेट पूरे हो गए, चौथा वाला टारगेट नहीं पूरा हुआ, तो भाई मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता था, बिकॉज मैंने 3 तो करे, धीरे धीरे मैं सुधार करता था और फिर जितने टारगेट बनाता था सब करता था। और हर किसी पे टिक मारना इसलिए ज़रूरी है, इससे एक मोटिवेशन आता है। तुम कहोगे टिक मारने से मोटिवेशन आ जाता है, भाई देखो कहना बहुत आसान होता है, जब करोगे ना तब तुमको फील होगा। जब तुम देखोगे कि हाँ मैंने आज इतना सारा पढ़ लिया, तो फिर जब तुम ऐसे 1 महीने तक लगातार कर लोगे, तुम्हारे अंदर खुद इस लेवल की मोटिवेशन हो जाएगी। तुम कहोगे मैंने 1 महीने में इतना सारा पढ़ लिया, इतना तो मैं कभी पूरे साल में नहीं पढ़ता। तुम इतने मतलब काबिल हो जाओगे पढ़ाई में, तुम्हारा इतना फोकस हो जाएगा। तुम्हारा ये जो फोकस है ना, जो अभी भटका हुआ चल रहा है, मान लो अभी तुम्हारा फोकस पता है कैसा है, अभी दोस्त का कॉल आ गया, उसने कहा चल घूमने चले, मोमोज खा ले। गए भाई, मोमोज खाए, उसके बाद उसने कह दिया आओ थोड़ी देर ये कर लें, आओ थोड़ी देर पबजी खेल लें, आओ थोड़ी देर फ्री फायर खेल लें। तुम वहीं पर लग गए 2-3 घंटे बर्बाद। तुम क्या करो, अपना एक टारगेट सेट करो। टाइम टेबल नहीं बनाना है मेरे भाई, टाइम टेबल नहीं बनाना। टाइम टेबल के अगेंस्ट मैं भी हूँ। तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल मतलब अपना जो देखो, तुम्हें एक फिक्स टाइम पर पढ़ाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि अभी तुम इतने बिजी आदमी तो हो नहीं कि तुम कहीं ऑफिस जा रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो। इतने बिजी आदमी तो हो नहीं। मान लो कभी कभार की बात होती है तो तुम यहाँ वहाँ चले जाते हो। मतलब तुम्हें अपना एक सैम्पल टाइम टेबल बनाना है। कैसा? सैम्पल टाइम टेबल बनाना है, सैम्पल टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल कैसा होगा, मान लो तुम इसके अंदर क्या लिखोगे सैम्पल के लिए। मान लो तुम सुबह 6 बजे उठे, 6 से 7 में फ्रेश होऊंगा, फिर 7 से 2 स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आकर कोचिंग जाऊंगा। मतलब कुछ ऐसे अपना एक सैम्पल बना लो टाइम टेबल का, फिर तुम इसे फॉलो करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इसको फॉलो करना ही करना है। मान लो कभी तुम्हारा लिखा था कि मैं 5 से 7 बजे तक स्टडी करूँगा, अब तुम्हें कहीं जाना पड़ गया 5 से 7 बजे तक शाम के, तो तुम क्या करो, तुम 5 से 7 नहीं पढ़ पाए ना, 5 से 7 नहीं पढ़ पाए, तो तुम इसको कवर कर लो, इसको कवर करो, अगले दिन करो या फिर किसी वीकेंड पे कर लो। मतलब ये समझो ये मेरे ऊपर उधार हो गए 2 घंटे, अब इन 2 घंटे को मुझे कवर करना है। अब ये तुम चाहे जैसे भी करो, मान लो तुम्हारा जो खेलने का टाइम है उसके अंदर थोड़ी टाइम कट कर लो और ये 2 घंटे उसमें पूरे करो। मतलब तुम एक अपने ऊपर उधार चढ़ा लो कि मेरे ऊपर ये 2 घंटे उधार हो गए, अब मैं इन्हें पूरा करूँगा तो करूँगा। तुम्हें अपना एक सैम्पल टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। अब अगर केवल तुम पता है टारगेट सेट कर लोगे तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है मैं बता दूं, बहुत से लोग नहीं बताते, मैं बता दूं। तुमने केवल टारगेट कर लिए सेट, अब तुम क्या कर रहे हो, पूरे दिन खाली बैठे हो, पूरे दिन शाम के 6 बजे तुम्हें याद आ रहा है कि भाई मैंने पढ़ने के टारगेट सेट करे थे, लाओ पढ़ लूँ। अब तुम 6 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ गए, 4 घंटे में तुमने टारगेट तो सेट कर लिए, लेकिन इन 4 घंटों में वो बुद्धि नहीं ले पाए, वो तुम्हारे अंदर वो मतलब एक तरीके से ज्ञान नहीं आ पाया, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान नहीं आ पाया जो कि तुमने एक साथ 4 घंटे में लिया, एक साथ 4 घंटे में लिया। ये ज्ञान तुम्हारे अंदर आया नहीं,
जो तुमने एक साथ 4 घंटे पढ़ा वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आया नहीं। और वही ज्ञान अगर तुम ऐसे लेते, 1 घंटे सुबह पढ़ लिया, 1 घंटे दिन में पढ़ लिया, 1 घंटे शाम को पढ़ लिया, 1 घंटे रात में पढ़ लिया, तो भाई मैं तुम्हें इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये तुम्हें 95% लाने से रोक नहीं सकता है, और ये तुम्हें 60% लाने से नहीं रोक सकता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि जब तुम, एक बात बता दूँ, दिमाग की एक खासियत समझ लो, बस इतना कह के मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर और रुक लो। दिमाग की एक खासियत समझ लो कि दिमाग हमारा क्या होता है ना, तुमने इकट्ठे 4 घंटे पढ़ा, तो तुमने जो शुरुआत के 2 घंटे पढ़ा था ना, वो तुम्हें याद था। फिर जब तुम तीसरे घंटे में आए, पीछे का भूलने लगे धीरे धीरे, क्योंकि भाई दिमाग इतना तेज़ तो नहीं होता है कि तुमने एक बार पढ़ लिया। और पढ़ाई में थोड़े कॉन्सेप्ट हार्ड भी होते हैं। एक बार तुमने पढ़ लिया और फिर तुम आगे का पढ़ते चले जा रहे हो और दिमाग याद करता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। थोड़ा ब्रेक दोगे तभी तो ब्रेन उसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्रेन में कवर कर पाएगा। अब तुम ऐसा करते नहीं हो। तुमने लगातार 4 घंटे के अपने सेट, जो तुम्हारे टारगेट थे, उनको पूरा कंप्लीट करने के लिए तुमने इकट्ठे 4 घंटे पढ़ लिया। अब ये 4 घंटे में टारगेट कंप्लीट हो गया। मान लो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना था, वो पढ़ना था, तुम लेक्चर लेके बैठ गए, देखने लगे और हाँ बस देख के तुमने अपना टारगेट सेट मतलब कंप्लीट कर लिया। तो भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तुम्हारे तो नहीं समझ में आया। तुमने इकट्ठे 4 घंटे पढ़ा, तुम्हारे समझ ही नहीं आया, क्योंकि ब्रेन को तुम्हारे समय नहीं मिला उन चीज़ों को याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालने के लिए। और वहीं अगर तुम एक एक घंटे पढ़ोगे ना, तो देखो पहले 1 घंटे जो तुमने पढ़ा है, ये सुबह तुमने पढ़ा, सुबह पढ़ा, अब फिर तुम पढ़ोगे कब? दोपहर में। तो सुबह जो तुमने पढ़ा था ना, उसके और दोपहर के बीच में 2-3 घंटे का अंतर होता है। इन 2-3 घंटों में तुम चाहे कुछ भी काम करो, लेकिन दिमाग धीरे धीरे, जो तुमने पढ़ाई में पढ़ा था ना सुबह 1 घंटे, वो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने अंदर कवर करता जाएगा। और फिर तुम क्या करो, जब दोपहर में पढ़ने के लिए आओ, तो करना कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें यही दोबारा पढ़ना है, केवल और केवल जो तुमने सुबह पढ़ा था ना, उसका एक बार याद करो कि तुम्हें क्या क्या याद है। तुम्हें याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो तुम अपनी थोड़ी मेमोरी बूस्ट करो, लेकिन याद तुम्हें ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें 1-1 घंटे करके पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है, टारगेट को अपने कंप्लीट करने के लिए। और मैं बता दूं तुमसे क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। रियल बात ये है कि तुम ये सोचते हो अभी तक मेरे पास बहुत टाइम है। ये शुरुआत में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत टाइम है। जिस दिन अपने दिमाग से ये निकाल दिया बहुत टाइम नहीं है, केवल ये 1 महीने का ये जो मैंने बताया ना पूरा 3 झाम, ये 3 झाम एक बार फॉलो करके देखो। और अगर तुम्हें तब भी लगे कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, तो मुझे कमेंट में आकर कह देना, भैया आपकी स्ट्रेटजी बेकार थी। मैं खुद कह रहा हूँ, ये मतलब 100, देखो कोई चीज़ होती है 99%, ये 99 नहीं, पूरा 100% प्योर मेथड है ये, कि तुम पढ़ने लग ही जाओगे। केवल 1 महीने की बात कह रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने कहा ना उस हिसाब से पढ़ना है। अब एक बार क्विक रिवीजन दे दूँ, तुमको क्या करना है, डेली के टारगेट सेट करने हैं। पहले तो तुम्हें ये पूरा तय करना है कि मुझे इस महीने, पूरे 1 महीने में मैथ्स में कितने चैप्टर करने हैं, साइंस में कितने, एसएसटी में कितने। मान लो मैथ्स में 2 चैप्टर करने हैं, तो फिर क्या करो, इन चैप्टर के डेली के टारगेट सेट कर लो कि मुझे पहले दिन ये करना, दूसरे दिन ये, मतलब हर किसी दिन के टारगेट सेट कर लो। पूरे 1 महीने का टारगेट 1 दिन में सेट कर लो। 1 दिन में सेट कर लोगे भाई, 10-15 मिनट में सेट कर लोगे, आधे घंटे में सेट कर लो। सेट करने के बाद तुम क्या करो, फिर इन टाइम टेबल को, जो भी तुमने टारगेट सेट करे थे ना, इनको लिखा करो। और फिर जब तुम रात में आओ और तुमने जो भी अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए, उन पर टिक कर दो। इससे तुम्हें मोटिवेशन आएगा, तुम अगले दिन भी पढ़ने को राजी होगे। और फिर तुम क्या करो, अपना एक सैम्पल टाइम टेबल बनाओ, सैम्पल टाइम टेबल। इससे क्या होगा, तुमको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझको पढ़ने का समय कब मिल रहा है, मैं कब कब खाली हूँ, मैं कब कब पढ़ सकता हूँ। एक बार जब तुम टाइम टेबल फॉलो करोगे, तुम्हें और चीज़ें पता लगेंगी कि नहीं भाई मैं इस समय नहीं खाली रहता हूँ, इस समय रहता हूँ। टाइम टेबल फॉलो करो थोड़ा, मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हें इसे करना ही करना है, इसे बस ऐसे ही सैंपल के लिए बना लो। इससे तुम्हें अंदाज़ा होगा तुम कब खाली रहते हो, कब पढ़ोगे, और तुम्हें पढ़ना किस हिसाब से है।
तुम्हें एक साथ 4 घंटे नहीं पढ़ना है। अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए एक साथ 4 घंटे नहीं पढ़ना। सुबह 1 घंटे पढ़ना, दिन में 1 घंटे पढ़ना, शाम को 1 घंटे पढ़ना, रात में 1 घंटे पढ़ना। बस 4 घंटे पढ़ के आराम से सो, पूरे दिन पबजी खेलो, पूरे दिन घूमो, पूरे दिन कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं। केवल 4 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 महीने के लिए मैं खुद बता रहा हूँ, इतना अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा ना, तुम कहोगे अब मैं पूरी साल पढ़ूंगा। और पूरी साल पढ़ोगे, उसके बाद भी अगर तुम ये नंबर नहीं टच कर पाए तो भाई मुझसे कह जाना कि भैया आपने बहुत गलत स्ट्रेटजी बताई। भाई मैं गलत बता ही नहीं रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी ही कुछ ऐसी है कि तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें पहले दिन देखो कठिन लगेगी, दूसरे दिन जब धीरे धीरे करोगे ना 1 हफ्ता हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा, तुम कहोगे बहुत ईजी है स्ट्रेटजी। तो भाई ऐसा होता है। अभी तुमने ये वीडियो देख ली, अब तुम जाके बेड पे पड़े पड़े देख रहे थे अभी तक वीडियो, इतना तो मुझे भी पता है। अब तुम जाओगे, तुम सोचोगे कर लूँगा, कल कर लूँगा, इनकी वीडियो के हिसाब से स्ट्रेटजी कल से बनाऊँगा, कल से परसों होगा, परसों से नरसों, फिर 1 महीना बीतेगा, 2 महीने, 3 महीने, बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे। भाई कल कभी नहीं आता, काल आ जाता है, इतना बात को याद रखना। बस समझने वाले को इशारा कॉफ़ी, आज ही से स्टार्ट कर दो, वरना कल से नहीं मिलेगी तुम्हें चाय और नाश्ता पानी। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई 10-15 मिनट की, तो इतना पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। कभी भी वीडियो की लेंथ देखकर क्लिक मत करो, ये समझो कि तुम्हें उस वीडियो में वैल्यू कितनी मिल रही, वैल्यू मिल रही है तो उस वीडियो को देखो, वरना वीडियो मत देखो। और अगर इस वीडियो से वैल्यू ना मिली हो तो कमेंट कर दो मुझे वैल्यू नहीं मिली, और वैल्यू मिली है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मैं खुद समझ जाऊंगा कि मेरी बनाई हुई वीडियो तुम्हें वैल्यू देती है। ओके, बाय।